सो व्हिच कंट्रीज आर इंडियन स्टूडेंट्स स्टिल टारगेटिंग? कौन सी कंट्री इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं बेसिकली जहां उनको सब कुछ इजीली मिल रहा है, जॉब, वीजा, पीआर। ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतने पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं 2025 में, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो। तो अब इंडियन स्टूडेंट जाए तो कहाँ जाए? इस वीडियो में आपको मैं आज यही गाइड करूंगा। इंडियन स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है कि काफी सारे स्टूडेंट ना गलत यूनिवर्सिटी और कोर्स पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स के फंड्स और उनके फ्यूचर के आने वाले 4 से 5 साल खराब हो जाते हैं। और इसी वजह से नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाता है कि आपके नोन्स और आपकी फैमिली में कि ये कंट्री बेकार है, यूनिवर्सिटी बेकार है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में एक्सेप्टेंस रेट पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया। 2024 में कनाडा ने बोला था कि हम लोग 3.5 लाख तक बच्चे लेंगे पर ईयर, बट 2025 में इसको रिड्यूस करके 3 लाख कर दिया। एंड ऑल्सो आगे कम भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, ऐसे में रिजेक्शन की वजह से क्या होता है, स्टूडेंट के पैसे तो खराब होंगे ही होंगे, बट उसका जो फ्यूचर प्लान है, उसका प्लान जो ड्रीम अब्रॉड का है, वो भी उसको स्किप करना पड़ा। चलो अब यूएसए की बात करते हैं। बेशक यूएसए में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है एंड बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं और रूल्स फ्रेंडली नहीं है, बट बहुत सारे रूल्स आप ही के फेवर में हैं। लाइक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट H1B वीज़ा जो 100 के रूल वाला है, उसकी बात करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको H1B वीज़ा लेना है तो आपके स्पॉन्सर को $1 लाख का स्पॉन्सरशिप देना होगा। बट ये उन पे एप्लीकेबल होगा जो यूएसए में नहीं है, जो बाहर से अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब अगर समझे इस बात को, आप पढ़ने जा रहे हैं यूएसए में, तो आप अपने स्टडीज के बाद जॉब करेंगे एंड H1B लेना है, तो आपको इसकी नीड नहीं रहेगी। ऑल्सो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि 100 के रूल की वजह से डायरेक्टली अप्लाई कम ही बंदे करेंगे एंड एम्प्लॉयर को तो एम्प्लॉयज़ की नीड है ही। और आप उसके लिए सस्ते रिसोर्स है एज कम्पेयर टू अदर पीपल जो दूसरी कंट्रीज से अप्लाई करेंगे। साथ ही यूएसए में अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जॉब्स हैं, तो यूएसए को कंसिडर कर सकते हैं ऑप्शन में टू स्टडी इन अब्रॉड। अब आते हैं लो ट्यूशन एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी वाली कंट्री जो कि है जर्मनी। बट एज पर माय व्यू, लैंग्वेज बार इज द बिगेस्ट हर्डल इन जर्मनी। रेस्ट जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है उसके लिए बेस्ट है। आने वाले इन्वाइटेशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा एंड जर्मनी इंडियन स्टूडेंट्स को इनवाइट भी कर रहा है। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा है जर्मनी में। इवन ब्लू कार्ड का जो पैथवे है सेटल होने के लिए, ये इजिली नहीं मिलता किसी स्टेबल कंट्री में। बट अगेन, आप जॉब नहीं कर सकते विदाउट लर्निंग जर्मन। एक और बात, टैक्सेस लग जाते हैं 48% तक। तो अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं जर्मनी से एंड वहाँ पर वर्क करते हैं, तो सफ़र करना पड़ सकता है आपको वहाँ के टैक्सेस की वजह से। आरओआई कंपैरेटिवली लो हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्री की जो पॉलिटिकली स्टेबल है, सिंगापुर। मुझे एक भी ऐसी न्यूज़ के बारे में नहीं पता कि क्यों वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट ना जाए, या वो लोग स्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने पैथवेज। टैक्सेस कम होने की वजह से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब आते हैं मोस्ट फेवरेबल कंट्री जो कि है ऑस्ट्रेलिया। चाहे वीज़ा रूल्स में चेंजेस आए हैं, चाहे वीज़ा कैप्स लग गए हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है। बहुत लोग कहते हैं स्टूडेंट स्टेबिलिटी का इशू आ रहा है, बट मेरी नज़र में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। कनाडा से तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर कह सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी लास्ट 5 ईयर से जो भी स्टूडेंट गए हैं एंड मेरे टच में है, आई कैन से दे आर हैप्पी एंड दे आर इनटू देयर जॉब एंड अबाउट टू गेट देयर पीआर एज वेल। What are your views on this? If you are seeking for help for your dream university and country, अपनी प्रोफाइल मेरे साथ डिस्कस करो एंड आई विल श्योरली हेल्प यू। अगर आपको बेस्ट जॉब, आरओआई एंड रिसर्च चाहिए तो आंख बंद करके यूएसए को चूज करो। ट्यूशन थोड़ा हाई है पर रिटर्न अनबीटेबल है। अगर पैसे कम है और स्टेम डिग्री चाहिए तो जर्मनी इज योर आंसर। फ्री एजुकेशन और सॉलिड टेक जॉब्स, कम से कम 2 बैकअप हो। 2026 में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैविक ओवरसीज में आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपका प्लान डिजाइन करते हैं, ना कि सिर्फ एडमिशन कराते हैं। अभी मुझे कमेंट में बताओ आपकी प्रायोरिटी क्या है, पीआर, हाई सैलरी या लो ट्यूशन फी। मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट कंट्री कौन सी रहेगी, और डिटेल्ड प्रोफाइलिंग के लिए नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्टर करो। थैंक यू सो मच।